हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड, मैं नेहा त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपनी एक और नई वीडियो में। तो जी सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बजे हैं। बच्चे अभी स्कूल गए हैं, उनको छोड़कर ही मैं आई हूँ। और यहाँ पर देखिए, मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, यानी कि घर का सभी काम हो गया है 8 बजे, झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह। और यहाँ पर मैं अपने राधा कृष्णा जी की आपको ड्रेस दिखा रही हूँ, जो कि मैंने अभी बनाई थी। और आज ये मैंने शिवरात्रि के दिन इनको पहनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने हाथों से कुछ बनाकर अपने घर भगवान जी को पहनाते हैं ना, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और पहनने के बाद इनका जो लुक है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। और मेरे घर में सब बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी सभी सुबह ही पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ। मेरे पास ये पिंक कलर की जो वुलन थी ना, वो इतनी ही थी, तो इसमें मैंने दूसरा कलर ऐड कर दिया है। तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना रही हूँ। और इसी तरीके से देखिए, मैं अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ जो वीडियो है ये पुरानी वीडियो है। और क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला था, तबीयत ख़राब चल रही थी, और वीडियो जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, उस पर कंटिन्यू काम करना ज़रूरी होता है। तो मेरे पास एक कमेंट्स आया था कि दीदी मैं भी कुछ करना चाहती हूँ, आपको देखकर मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे पास भी अपनी कमाई हो, क्योंकि मेरी भी जो स्थिति है थोड़ी सी ख़राब है। और मुझे कुछ बताइए मैं क्या करूँ? तो देखिए बहन, मैं कैसे बता सकती हूँ कि आप क्या काम करोगे, क्योंकि जो भी टैलेंट है आपके अंदर है, आप खुद जानते हो। जो भी देखिए, हर किसी की यही बात होती है, जो भी हाउसवाइफ है, सब में कुछ ना कुछ टैलेंट भगवान देता ही है। बस ज़रूरत होती है कि उसको पहचानने की, कि क्या हम काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हम जो अपने जो अंदर की चीज़ें हैं, जो हम हाउसवाइफ है ना, उस चीज़ों को इग्नोर करते रहते हैं, क्योंकि हमें यही है कि बस घर के काम करने हैं। ठीक है? तो दूसरी जो अपने अंदर टैलेंट है ना, उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जब आप अपने बारे में सोचोगे ना खुद, और अपने टैलेंट पहचानोगे ना कि मैं क्या काम कर सकती हूँ, तो वही काम आप स्टार्ट कीजिए। आप कुकिंग में परफेक्ट हो, वो काम कीजिए। आप सिलाई में या बच्चों को ट्यूशन वगैरह दे सकते हो, वो काम जो भी आपको परफेक्टली आता है, उस काम को सिर्फ पहचानिए, उसको बाहर निकालिए। ठीक है? और उसी काम से आप अपना अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए फ्रेंड, मैं तो सभी को यही बताती हूँ, जब मेरे जैसी लड़की पैसा कमा सकती है घर बैठकर, तो आप क्यों नहीं कमा सकते हैं? सभी हाउसवाइफ ऐसी ही होती हैं। मुझे भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि मैं दो पैसे कमा भी सकती हूँ। ठीक है? जब मेरी शादी हो गई तो मुझे बिल्कुल ऐसी मैं बंद गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। ठीक है? क्योंकि बस घर के काम ही करने हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप अपने टैलेंट को पहचानोगे और उस काम को करना स्टार्ट करोगे ना, तो आप अर्निंग ज़रूर कर सकते हो। ठीक है? तो जो भी काम आपसे आता है उसी में आप करना शुरू करो। शर्माते रहोगे, डरते रहोगे, तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? तो समय देखिए हमारा बर्बादी हो रहा है। और एक चीज़ें होती है ना, जो 30 के बाद करनी होती है, क्योंकि 30 से पहले हम इनमैच्योर होते हैं, हमें वो सब नॉलेज नहीं होती है, अपने मम्मी पापा के पास में होते हैं। और असली जो चीज़ें हैं ना, हम ज़िंदगी को जो पहचानते हैं ना, वो अपनी शादी के बाद ही पहचानना स्टार्ट करते हैं कि क्या हमारी लाइफ में चल रहा है, हमें क्या करना है। ठीक है? तो जब सभी जो लेडीज़ें हैं ना, वो कहते हैं ना एक बात, की बातों से नहीं रातों से लड़ो। बातों से तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन लड़ना है ना, तो अपने टैलेंट के लिए लड़ो। ठीक है? जो मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ आप 20 दिन 21 दिन काम काम करके देखना ना, आपकी जो लाइफ है ना, और पैसा आपके पास ना आया तो मेरी गारंटी है आपके पास। तो बस सबसे पहले क्या, कि समय की बर्बादी नहीं करनी है। देखिए, जितन ज़िंदगी में ना, जितना पैसों का और संघर्ष ज़रूरी है ना, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है जो आपका फालतू टाइम होता है। हम जो हाउसवाइफ है ना, अपना फालतू टाइम ज़्यादा वेस्ट करती हैं। टीवी देखना फालतू, ठीक है, किसी काम पे ध्यान ना देना, पूरा दिन फ़ोन पे बातें करना, फ़ोन में लगे रहना, फ़ोन। और एक चीज़ें और हैं जो लेडीज़ें करती हैं ना, फालतू के ऐप्स डाउनलोड करके रखती हैं, उन पे पैसे की बर्बादी भी होती है और आपका टाइम वेस्ट भी होता है, जिससे जो आपका दिमाग है ना, वो कहीं और जाएगा ही नहीं। यानी कि पैसा कमाने की सोचिए जो आपके फ्यूचर में काम आएगा। बहुत सारी हाउसवाइफ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो कुछ करना ही नहीं चाहती हैं, सिर्फ डिपेंड रहती हैं दूसरों पर। मैं यही कहूँगी कि हर एक हाउसवाइफ से अपने खुद पर डिपेंड रहो, खुद पैसा कमाने की सोचो। आज जो है ना, वो कल ना हो। जैसा हमने अपना जीवन बिताया है, हमारे बच्चे ना ऐसा बिताएं। तो ये वाली कोशिश करो। ठीक है? पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है।
कुछ लेडीज़ें होती हैं फालतू बात करती रहती हैं इधर उधर, ठीक है, घूमती रहती हैं इधर उधर। इनसे जो हमारी जो लाइफ है ना ये चलेगी नहीं। वो सोचती हैं कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन ये ना आप अपना जीवन ख़राब कर रहे हो। भाई ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, कुछ करना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इधर उधर घूमना मुझे फालतू लगता है, बिना मतलब पार्टी करना, बिना मतलब के लड़ते रहना। देखिए, याद रखो कि आपका जो हर एक मिनट तुम बर्बाद कर रहे हो ना, वो तुम्हारा जो लक्ष्य है ना, तुम्हारा जो टारगेट है ना, उससे आपको दूर लग रहा है। सोचो, अगर दिन में थोड़ी सी मेहनत करोगे ना आप, और इस साल के अंत में आप कितनी तरक्की करोगे। अगर आज आज से ही अपनी तैयारी शुरू करोगे, मेहनत करोगे, और एक कसम खा के रखोगे कि मुझे लास्ट तक कुछ करना है, तो मैं गारंटी लेती हूँ ये साल के लास्ट तक ना आप कुछ बन जाओगे, ठीक है। क्योंकि जो ये समय है ना, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता, ये अपनी रफ्तार पे चलता रहता है, ठीक है। तो आप इसे बेवजह क्यों गंवा रहे हो। अपना जो टाइम है ना, इसकी कदर करो तो समय आपकी कदर करेगा। रोज़ थोड़ी सी मेहनत करो, रोज़ थोड़ी मेहनत आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाएगी, ठीक है। इसलिए देखिए, हमें अपना सारा काम ना टाइम टू टाइम कर लेना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर आपको सफल होना है तो अपना समय पे सोना, समय पे उठना, और जो भी आपका काम है उसको टाइम पर कंप्लीट रखना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं बोलते रहते हैं, लेकिन काम उनके होते ही नहीं हैं। ये ज़िंदगी है। देखिए, यहाँ ना समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी दुख है, कभी सुख है। और ये जो दुख सुख आते हैं ना हमारी लाइफ में, ये ही ना हमको कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलते हैं। अगर दुख सुख नहीं होंगे तो हमारी लाइफ लाइफ नहीं होगी, ठीक है, जीने का कोई मज़ा ही नहीं होगा। क्योंकि इंसान को अगर दुख आता है ना लाइफ में, तभी ज़िंदगी की पहचान होती है कि लाइफ में क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि जब आपके पास टाइम है ना, तब वो कुछ नहीं करने की सोचते हैं, और जब आपका एक उम्र के बाद आपका टाइम निकल जाता है ना, तब पछताते रहते हैं कि काश मैं कुछ कर लेती, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी कि अभी आपके सब पास टाइम है, क्योंकि 30 के बाद ही हमारी ज़िंदगी की जो है असली शुरुआत होती है। तो देखिए फ्रेंड, आप ज़िंदगी में ना खुद को ऐसे मत समझो कि आप बहुत कमज़ोर हो या आप कुछ कर नहीं सकते हो, कि ये काम बहुत मुश्किल है। तो सच बताओ ना, तो इस जो ज़िंदगी में ना हर एक चीज़ आपकी सोच पर निर्भर करती है। कुछ लेडीज़ें होती हैं डरती रहती हैं कि कुछ नहीं कर सकती, मेरे मेरे उसमें कुछ भी नहीं है करना। तो सब कुछ आपकी सोच पर डिपेंड करता है, जो आप सोचोगे वही होगा। क्योंकि देखिए, जो हमारा दिमाग है ना, वो हमारी सोच पर चलता है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आपका जो दिमाग है ना वही चीज़ें सोचेगा कि आप कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। तो देखिए, अपनी जो वैल्यू बढ़ानी है ना समाज में, आपको लगता है कि आपकी कोई लाइफ है, तो ये सब कुछ आपको आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या नहीं। अगर आपको ये लगता है कि जीवन में हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो, ज़िंदगी है तो जिम्मेदारी आपकी ही है, आपकी जीवन है, आपकी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी सीखो। यहाँ पर देखिए, कोई एक दिन में तो कामयाब नहीं होता है। कुछ लोग होते हैं कि कोशिश करते हैं फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को, तो एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है कि। सो फ्रेंड देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और एक ना एक दिन ना कामयाबी ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो कामयाब होने के लिए ना आपको देखिए हर रोज़ तपना पड़ेगा। उसके लिए ना आपको अपना थोड़ा सुख भी त्यागना होगा, जो आपकी कंफर्ट जोन है उसको छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना थोड़ा सा टाइम निकालना होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। देखिए, हाउस वाइफ है, घर के कामों के साथ साथ अगर आप पैसा भी कमाना चाहते हैं ना, तो अपने दिन में से थोड़ा थोड़ा समय निकालिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, रोते रहोगे ना तो पूरी उम्र सफलता नहीं मिलेगी। सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होता है। कामयाबी दूर नहीं है, अगर आप उसके लिए मेहनत करोगे तो। एक बार शुरुआत कीजिए, मैं भी ऐसे ही करती थी, ठीक है, परेशान रहती थी, हर किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते थे। तो जो हाउस वाइफ है, अगर कुछ करना चाहती हैं तो घर के कामों के साथ साथ आप कुछ अर्निंग भी करिए। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी शुरुआत कीजिए अपनी, जैसा भी आता है उसी से शुरुआत कीजिए। ये मन नहीं डरना है कि मैं ये काम नहीं कर सकती, या मेरे सिलाई करती हैं तो लेडीज़ों को होता है ना कि बाहर के कपड़े नहीं सिल सकती। भाई, मैं खुद बता रही हूँ, मैंने जब सिलाई नहीं सीखी है, मैं फिर भी पैसे कमा रही हूँ सिलाई से, ठीक है। क्योंकि बाहर बुटीक पर ना बहुत ज़्यादा
चार्ज लगता है पैसे सिलने का। आप घर पर ही रहो, थोड़े से पैसे कम लो ना, तो आपकी जो सिलाई है बहुत अच्छी चलने लगेगी। आपका हाथ भी साफ़ होगा, आपकी जो सिलाई है वो भी साफ़ होगी और आप घर बैठे पैसे भी कमाओगे। ठीक है, तो मेहनत करते रहो, लड़ते रहो खुद से, क्योंकि फ्रेंड देखिए सफलता का एक ही राज है, मेहनत करो, खुद पर विश्वास करो। दूसरों पर विश्वास करोगे तो पछताना ही होगा, दूसरों के भरोसे चलोगे तो कभी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो खुद के टैलेंट को पहचानो और उस पर काम करो, तो एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेहनत कभी भी किसी की वेस्ट नहीं जाती है। मेहनत करोगे तो एक ना दिन सफल ज़रूर हो जाओगे। क्योंकि देखिए फ्रेंड, हर एक हाउसवाइफ का यही सपना होता है कि वो भी अपनी इच्छाएं पूरी करें, अपने सपने पूरे करें। ठीक है, क्योंकि वो पूरा दिन घर के काम करती हैं, सबको संभालती है, तो उनका भी हक बनता है कि वो भी अपने लिए कुछ करें। लेकिन वो भी कर सकती हैं अगर उन पर खुद पर विश्वास होगा और मेहनत होगी। देखिए टाइम निकालना पड़ता है, टाइम निकाल निकाल कर ही हम आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा होगा, कल ज़्यादा भी होगा। ठीक है, लेकिन खुद का कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने भविष्य के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए। क्योंकि हम हाउसवाइफ की भी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं और हर किसी से एक एक रुपया मांगकर अगर अपनी इच्छा पूरी करोगे ना, तो लोगों से सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको अपना भविष्य सही करना है, अपनी आर्थिक स्थिति सही करनी है, तो उसके लिए आपको समय निकालना होगा। कितने भी आप बिजी हो, उसमें से भी आपको टाइम निकालना होगा अगर आगे बढ़ना है तो। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए मेरी आज की वीडियो यही तक थी और आई होप कि आपको पसंद आई होगी। थोड़ी भी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप सभी का प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।